इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने एक स्रोत है, बदलाव का मार्ग। ये असल में कृष्णमूर्ति और डेविड बोम के बीच हुए एक बहुत गहरे संवाद का हिस्सा है और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। हाँ, बिल्कुल एक मौलिक प्रश्न। जी, सवाल ये है कि इंसान आखिर मौलिक रूप से बदलता क्यों नहीं है। मेरा मतलब है, हम सबने संकट देखे हैं, दुख झेला है, युद्धों के बारे में सुना या अनुभव किया है, थोड़ी खुशियां भी मिली हैं। हाँ, सब कुछ अनुभव करने के बाद भी। हाँ, उसके बाद भी क्यों हम उसी पुराने ढर्रे पर चलते रहते हैं। वो कौन सी चीज है जो हमें पकड़ कर रखती है, एक पूरी तरह से अलग दिशा में जाने से रोकती है। इस संवाद में कृष्णमूर्ति और बोहम इसी की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। क्या ये बाहरी चीजें हैं, जैसे समाज, धर्म? हाँ, समाज, धर्म, हमारी परवरिश, क्या ये हमें बांधती हैं या फिर कोई ज्यादा गहरी अंदरूनी वजह है? बिल्कुल। और ये बातचीत एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचती है। वो देखते हैं कि बाहरी बदलाव लाने की जो कोशिशें हुई हैं, जैसे साम्यवाद ने सोचा था कि एक नया समाज बनाकर इंसान को बदला जा सकता है। हाँ, नया समाज नया इंसान वाला विचार। जी। या फिर जो धार्मिक तरीके हैं, उपवास करना, इच्छाओं को दबाना, खुद को कष्ट देना, ये सब भी उस मूल स्व, उस मैं, या कह लीजिए अहंकार, उसको मिटाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। अच्छा। मतलब ये सतह पर तो शायद कुछ बदलते हो, पर वो जो जड़ है वो वैसी ही रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समाज बदलने से या खुद पर जोर डालने से वो बुनियादी ढांचा, वो पैटर्न नहीं हिलता जिसने समस्या पैदा की है। हाँ, संवाद इसी तरफ इशारा करता है। और देखिए, शायद ये भी बात है कि इंसान अपने मूल स्वभाव में ही कहीं ना कहीं तर्कहीन है, इर्रेशनल है। तर्कहीन? हाँ। और हमारी जो आदत है ना, हर चीज में संघर्ष करने की, जोर लगाने की, चाहे वो प्रकृति के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, या अपनी ही कमजोरियों के। हाँ, वो कोशिश, वो एफर्ट। बिल्कुल। शायद यही संघर्ष हमें उस आत्म केंद्रित दायरे में फंसाए रखता है। मन जैसे देखना ही नहीं चाहता कि इस लगातार कोशिश और मेहनत का शायद कोई नतीजा ही ना निकले, कि ये रास्ता ही गलत हो सकता है। हाँ, कि ये रास्ता ही गलत हो। मन कतराता है ये देखने से। ये तो सोचने वाली बात है। तो यहाँ असली दिलचस्प मोड़ आता है, जैसा कि स्रोत बताता है। संवाद इस बात पर जोर देता है कि शायद इस समस्या का हल हमारे जमा किए हुए ज्ञान, अनुभव या उनकी व्याख्याओं में है ही नहीं। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला लगता है पहली बार में। बिल्कुल, क्योंकि हम तो अक्सर ज्ञान को ही समाधान मानते हैं ना। सही कहा। और इसकी वजह ये बताई गई है कि ज्ञान, अनुभव, व्याख्या, ये सब समय और विचार के दायरे में ही काम करते हैं। और यही समय और विचार मिलकर उस स्व या मैं की रचना करते हैं। अच्छा। हमारा मैं है क्या? वो बेसिकली हमारी यादें हैं, हमारे अनुभव, हमारी भविष्य की योजनाएं, हमारी पहचान, ये सब समय में फैली हुई विचार प्रक्रिया का ही तो नतीजा है। तो यहाँ एक मुख्य अंतर्दृष्टि ये है कि पारंपरिक बदलाव के तरीके इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे उसी सोच और समय के ढांचे में काम करते हैं जिसे वे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप उसी औजार से खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं जिसने आपको बनाया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो अगर ज्ञान, अनुभव, व्याख्या और कोशिश, ये सब हमें उसी दायरे में घुमाते रहते हैं, तो फिर रास्ता क्या है? कृष्णमूर्ति क्या सुझाव देते हैं जो इन सब से अलग हो? हाँ, यहीं पे कृष्णमूर्ति एक बहुत ही क्रांतिकारी, लगभग चौंकाने वाला विचार सामने रखते हैं। वो पूछते हैं, क्या हो अगर इंसान उस तमाम मनोवैज्ञानिक ज्ञान और व्याख्याओं को पूरी तरह से छोड़ दे? क्या पूरी तरह से? हाँ, वो सारा ज्ञान जिसे उसने हजारों सालों में जमा किया है। हजारों साल की समझ, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, मतलब सबको किनारे रख देना, ये तो बहुत बड़ी बात लगती है। देखिए, ये सतही तौर पर नकारना नहीं है, ये सिर्फ ये कहना नहीं है कि ज्ञान बुरा है। ये गहराई से महसूस करना है कि ये तरीका, यानी ज्ञान और विचार के जरिए स्व को समझना और बदलना, ये काम कर ही नहीं सकता। अच्छा। ये उस पूरे रास्ते की, उस पूरी प्रक्रिया की निरर्थकता को देखना है। और इस देखने की प्रक्रिया में एक अंतर्दृष्टि, एक इंसाइट की बात आती है। एक इंसाइट? हाँ, जो याददाश्त या समय पर आधारित नहीं है, वो कोई सीखी हुई चीज नहीं है, वो एक अचानक कौंधने वाली समझ है। यानी ये रास्ता ही गलत है।
ऐसा एकदम से महसूस हो जाना। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति इस पैटर्न को ज्ञान, समय और कुछ बनने की लगातार कोशिश, इसको पूरी तरह से बिना किसी किंतु परंतु के छोड़ देता है, तो उसका मन बदल जाता है। मन बदल जाता है? कैसे? कृष्णमूर्ति से ऐसे समझाते हैं जैसे आप हमेशा उत्तर की ओर जा रहे थे और अचानक पूर्व की ओर मुड़ गए, दिशा ही बदल गई। अच्छा। उस पुराने रास्ते पर चलना बंद हो गया, आप कुछ और करने लगे। और अंत में वो एक और गहरा विचार छोड़ते हैं। क्या होता है जब कोई इंसान किसी ऐसी चीज का सामना करता है जो पूरी तरह से अटल हो, इमूवेबल? हाँ, इमूवेबल। ऐसी चीज जो इस बनने, बदलने, समय और विचार की प्रक्रिया से एकदम परे हो। ये अटल चीज क्या हो सकती है? ये शायद कोई बाहरी चीज या व्यक्ति नहीं है। शायद ये किसी ऐसे सत्य या वास्तविकता से सामना है जो हमारी मनोवैज्ञानिक व्याख्याओं या बदलने की कोशिशों से प्रभावित नहीं होता। ठीक है। जब हम बिना शब्दों, बिना विश्लेषण, बिना पुराने ज्ञान के चश्मे के उस अटल वास्तविकता का सामना करते हैं, क्या तब कोई वास्तविक गहरा बदलाव संभव है? शायद वो टकराव हमें उस पुराने ढर्रे से बाहर निकाल सकता है, बिना हमारे प्रयास के। तो ये चर्चा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारा मनोवैज्ञानिक ज्ञान, जिसे हम अक्सर प्रगति और समाधान का रास्ता मानते हैं, कहीं हमें सुस्त तो नहीं बना रहा? कहीं वही हमें उस मौलिक बदलाव से रोक तो नहीं रहा जिसकी हमें इतनी शिद्दत से तलाश है? सोचने वाली बात है। हाँ, वाकई सोचने वाली बात है कि क्या कभी-कभी जानने, समझने और व्याख्या करने की इस लगातार दौड़ को पूरी तरह से छोड़ देना ही शायद आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता हो सकता है।